हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, ये हम जा रहे हैं, मौसी सास के बेटे की शादी है, देवर की शादी है मेरे की। तो वहाँ पे आज मेहंदी फंक्शन है, तो मेहंदी फंक्शन में हम जा रहे हैं। शाम का टाइम है ये 4 साढ़े 4 का। तो वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। तो रास्ते में से कुछ फ्रूट व्रूट लेना था, इसलिए गाड़ी रुकी हुई है। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो में भी आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज डांस मस्ती बहुत कुछ, लेकिन वॉइस मैंने नहीं दी है वहाँ की, क्योंकि पूरी वीडियो में थोड़ी में ही है हमारी वॉइस, तो बाकी तो सारा म्यूज़िक ही है। आपको पता ही है कि फंक्शन में तो गाने वाने बजते रहे, तो फिर वो सॉन्ग में डाल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने ही वॉइस दी है। तो वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, तो आप वो एंजॉय करें। और भाई काम की बातें, जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही है ना। देखो, ऐसे व्लॉग मैं डाल तो दूँ, मतलब बना दूँ, लेकिन पता है क्या होता है ना कि मतलब शादी में ऐसी जगह पे हर जगह म्यूजिक, हर जगह म्यूजिक, तो म्यूजिक हम डाल नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि शादी में देखना क्या होता है ना, हम लेडीज़ की तो खास करके भाई आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किसने क्या पहन रखा है, क्या कपड़े चल रहे, क्या डिज़ाइन चल रही, क्या ज्वेलरी चल रही, मतलब लेडीज़ की तो तकरीबन यही आदत होती है, ये सब देखते हैं भाई फंक्शन कैसे कर रहे हैं आजकल। क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये सब मेहंदी हल्दी फंक्शन मतलब होते थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होते थे ना। तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है करने का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई, हम जैसे कर रहे हैं हम आपको भी शेयर करें, दिखाएं कि भाई कैसे क्या किया था। तो इसीलिए ये आप देखते रहें और वीडियो चलती रहेगी। और अब हम करेंगे कमेंट की बात, ठीक है। तो कमेंट भी ज़रूरी है, जो हमारा काम है वो तो करना ही है। तो ये वीडियो मैं सुबह के टाइम पे शूट कर रही थी भाई, सुबह के टाइम पे कर रही हूँ, क्योंकि रात में हम लेट आए थे, 1 डेढ़ बजे आए थे हम। तो उस टाइम पे तो हिम्मत थी नहीं व्लॉग एडिट करने की। फिर मुझे पता था कि मैं सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि कार्तिक को स्कूल जाना था, उसको मैंने स्कूल भेज दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ, पता है मैं क्या, सुबह सुबह है ना अपने फ़ोन में भजन चला के छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं लंच बना रही थी कार्तिक का, तो मैंने भजन चला के छोड़ दिया। और ये मेरा भजन ट्रेंडिंग, मतलब अभी ट्रेंडिंग में मैंने बना दिया इसको, कि मैं बहुत सुनती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है ना। आप भी इस भजन को पूरा सुनना, मैं इसका एक आंकड़ा आपको सुनाऊंगी, उसके बाद आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब मैंने इतनी बार मशीन पे बैठे बैठे भी मैं ये सुनती रहती हूँ। इतना मन, मतलब मन को शांति मिलती है अंदर से ही इस भजन को सुन के। तो चलो, इसका एक आंकड़ा मैं सुनाती हूँ, आगे हम अपने कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखते रहें, आज की वीडियो मज़ेदार है। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो भाई देखो, बात इसी है, ना मन ले आती ना मन सुर आते, क्योंकि मैं कोई सिंगर ना हूँ, और ना ही मतलब मेरी आवाज़ इतनी बड़ी है। पर मेरा मन है कि मतलब मैं आप तो सुनाऊँ और आप लोग भी सुनो। सच में दिल ने सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा है। यो आप पूरा भजन सुनना, और अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक लग गया है, अगर मैंने सुनाया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अभी कमेंट कर देना, आगे की वीडियो बाद में देखियो, पहले कमेंट करके बता दियो। अगर अच्छा ना हो तो भी बता दियो, कोई दिक्कत ना, मैं बुरा ना मानूँ, ठीक है। तो चलो भैया, अब कमेंट की बारी करते हैं, अब कमेंट शुरू करते हैं, अपना जो काम है वो करते हैं। देखो भाई, हम जब भी कितने जाया करें ना, तो हमारी गाड़ी में फुल हो के जाया करे, रास्ते में तो कहीं तो कोई उठाना हो, कहीं तो कोई उठाना हो, तो मतलब हम कति तूड़े की डाड़ा भर के जाया करे। या कार्तिक और परी मेरे साथ थे, पीछे मम्मी, रेखा दी, रिंकू दी, और नक्श, और कार्तिक, और सौरभ। कार्तिक तो मेरे साथ ही था, तो इतने जने हम जाया करे, क्योंकि दूर का सफ़र था, और फिर सारे जने इकट्ठे जाने में मज़ा भी आया है। तो फिर हम यहाँ आकर बैठ गए थे, और यो भाई अपना चल रहा था, क्योंकि अभी शुरुआत हुई थी, हम टाइम पर पहुँच गए थे। और इधर मेहंदी वहंदी लगने लग रही थी, तो फिर यो मेहंदी का सजा रखा था भाई, पहले हल्दी के लिए सजाया होगा, फिर मेहंदी के लिए। फिर ये भैया फ्री हो गए थे, मैंने सोची मैं लगवा लूँ, लगवा कर फ्री हो जाऊँ, फिर तब तक सूख जाएगी,
तो ये मैं मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया था। माँ का मेहंदी लगवा कर एक साइड में हुआ, उसके बाद फिर खाना वाना डांस वांस चलता रहा था। वो ही बाप आ गए, इंजॉय करियो वीडियो में, ठीक है। तो भाई एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी, राम राम दी, 2 दिन पहले मैं आपकी वीडियो लाइक करना भूल गई थी। अच्छा बेबे, आयो तो चाड़ा कर दिया। तो मेरे को रात में 2 बजे आँख खुली तो याद आया, तो रात में ही कर दी तब जाके नींद आई अच्छा, थैंक यू बेबे, थैंक यू सो मच। अगर आपने रात ना 2 बजे मेरी वीडियो उठ के याद आई है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बस जितना थैंक यू करूँ उतना कम है बाकी मज़ा भी आ रहा है कमेंट पढ़कर। तो एक बेबे का कमेंट है, हाय दी, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है लेकिन मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाद में तो हमें टाइम मिलेगा ही दी। थैंक यू दी, आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती है। थैंक यू दी, बिल्कुल थैंक यू बेबे, थैंक यू सो मच। और यही है कि बाद में तो टाइम मिलेगा ही, लेकिन अभी ये है जितना टाइम हो उतना कर लेना चाहिए। और क्या ना कि बाद में फिर दिक्कत ना हुआ है, क्योंकि एक चीज़ ना हम नए सिरे तो शुरू करें ना, तो उसमें टाइम भी लगा है और उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आए हैं। अगर वो काम हम कर रहे हैं और उसने थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू भी रखा है ना, तो फिर हम उसके आदत बनी रहा हमने, तो आदत न छुड़ती, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, काफ़ी बड़ा कमेंट है, चलो पढ़ते हैं। अभी तक मैंने ये पढ़ा भी नहीं है तो मुझे नहीं पता इस कमेंट में क्या है, तो मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। हेलो दीदी, मुझे आपके वीडियो देखना बहुत पसंद है, बहुत मोटिवेट होते हैं। मैं 1 साल से सिलाई कर रही हूँ। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सो सैड बैन। मेरी 6 साल की बेटी है, उसको पढ़ने लिखने के लिए मैंने ये काम शुरू किया अपने घर से, ताकि बेटी को भी देख सकूं और घर का भी देख सकूं और कुछ इनकम भी हो सके। बहुत अच्छी बात है बहन, मैं आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेट होती हूँ। दीदी आपसे ये सवाल था मेरा कि बड़े लोगों के साथ कुछ लोग बच्चों के सूट भी दिए जाते हैं, बट बच्चों के सूट सिलने में टाइम तो लगता है, पर वो लोग पैसा देने नहीं चाहते हैं और लेस वगैरह का वर्क भी करवाते हैं। बट आप बताइए, मुझे कम से कम शरारा और तुलिप्स वाली सलवार के बच्चों के कितने पैसे लेने चाहिए? वो लोग चाहते हैं 150 में सील दूँ, मैं यहाँ कैसे पॉसिबल होगा? प्लीज़ बताइए दीदी, हेल्प मी। दिल्ली जनकपुरी से हूँ। देखो बहन, जनकपुरी में जहाँ तक मेरा सवाल है, सिलाई काफ़ी महंगी है, जहाँ तक मेरा सवाल है। इस तरफ का देखो मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। बाकी देखो बच्चों के कपड़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पता है क्या है ना कि जब हम बड़ों के कपड़े बनाते हैं ना, हमें पता है किसका कितना क्या लेना है। अगर हमें एक बार कोई सिर्फ नेक और मतलब मोटा मोटा फिटिंग दे देना, तो आज के ज़माने में मेरे को अगर कोई सिर्फ फिटिंग बता देना, तो नेक बता दे बस, मैं उसके हिसाब से है ना, सिर्फ सूट की फिटिंग बता दे और नेक बता दे, बैक और फ्रंट, उसके हिसाब से मैं पूरा सूट रेडी कर सकती हूँ उनका। 19-20 का तो देखो भाई कहते नहीं है, तो बाकी थोड़ा सा मतलब 19-20 तो हो सकता है, लेकिन परफेक्ट सूट सिलेगा, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ, सिर्फ फिटिंग और नेक बता दे तो कोई, ठीक है। लेकिन बच्चों का क्या होता है ना कि कभी कभार बनाते, कभी कभार हमारे हाथ में आते हैं, तो उनमें हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई मतलब कितना शोल्डर ले, कितना मुँह डाले, वो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। कितने पे ये थाई लेनी, कितनी कमर ले, क्योंकि कमर तो कुछ होती ही नहीं है बच्चों की, तो देखो टाइम लगता है इस चीज़ में। लेकिन भाई देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चों के भी आप जिनके बना रहे हो, देखो परमानेंट कस्टमर है और टाइम है, तो एक आधा बना दो तो कोई दिक्कत ना। हाँ, उसमें जो मटेरियल लगा है तो उसका लो, मैं नहीं कहती कि अपने घर तक लगाओ, ठीक है, घर तक लगाने तो आवे कितना है। बाकी अगर कोई न्यू मेंबर है और कस्टमर के तरह कस्टमर है, तो उनके बच्चों के भी लो भाई, क्योंकि बच्चों की कोई फ्री में थोड़ी ना। मैंने आप ये देखो ना, एक बच्चे की आप ड्रेस लेने चले जाओ, आजकल है ना 1000-1500 में लेडीज़ का सूट ढंग तक पहन का आ जावा, लेकिन बच्चों के ना आते, बच्चों के इतने महंगे कपड़े आवे हैं पूछो मत। तो आपके बच्चे की एक ड्रेस बन रही है, तो उसका भाई आप ये सोचो, मार्केट में इतनी महंगी लेने जाओगे उस ड्रेस ने, ये शरारा गरार ये स्कर्ट वकल्ट वाले ये सूट लेने जा लोगे ना, बाड़का के भी 2,500-3,000 तक, हम कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप बच्चे के मैं 500-700 रुपये भी लगा दो हो मतलब सामान समून का देकर ना, तो क्या फ़र्क पड़ा है, अगली कभी नहीं हो जाए। और देखो बच्चों के कपड़े वही बनाकर खुश होगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ, जो उनको उनका बच्चों का भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और वो जो फ्री वाले हुए हैं ना भाई, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, 100 बात की एक बात है। हाँ, वो मजबूरी में अपने किसी रिलेटिव का होया, वो किसी का होया, वो भाई शर्मा शर्मी में बना भले ही देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं देगा। हाँ, आप उन तक पैसे की डील करो पहले, फिर देखो आप कति बढ़िया डाला बन जाओगे बच्चे के भी, क्योंकि देखो भाई टाइम बहुत लगा बच्चा के में, मैंने तो पता है
तो देखो आप अपने वहाँ के पहले ही खोल कर लिया करो भाई, वो जो बच्चे का देव है ठीक है भी बना देगा। और आपने लगा है कि वो नहीं पैसे देवे हैं और मतलब आपने आप अपना टाइम खोटे करो, तो कह दो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये कह कर उन्हें टला सको हो, ठीक है। तो बहन अपना रेट ज़रूर एक बार बताना कि आपके वहाँ सिंपल और फुल लाइनिंग सूट की कितनी सिलाई लेते हो आप जनकपुरी में, क्योंकि वहाँ का मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई, लेकिन मुझे पता है मेरे यहाँ से तो महंगी ही होगी, क्योंकि जनकपुरी तो और अंदर दिल्ली में जाके हो गया तो और ज़्यादा महंगी होगी वहाँ पे तो, ठीक है। और एक बहन का कमेंट है, और आप ये भी बताएं कल आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, हमें आपकी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आज दीदी किस टॉपिक पर बात करेंगी। बहन कल की वीडियो मैंने बताया था कि कल की वीडियो क्यों नहीं आई थी, हाँ मैं हॉस्पिटल गई थी, कल की वीडियो में मैंने बता दिया। हाँ मैं हॉस्पिटल थी, मेरी ननद की बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो नाइट में मैं उसके पास रुकी थी, और सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ मैं 9 बजे, तो मैं पूरा दिन वहीं पे थी, शाम को ही आई थी। तो वहाँ पे क्या था ना, नेट इशू था, तो हॉस्पिटल में रहता ही है कि रेंज नहीं रहती है, तो इसलिए व्लॉग नहीं डल पाया था, बस यही रीज़न था। थैंक यू सो मच, आप लोग वेट करते हो। बताओ आपकी वीडियो रात में 2 बजे लाइक करी हेलो दी, कल आपकी वीडियो नहीं आई, मैं वेट कर रही थी। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मेरी सास तो एक बहन का कमेंट है, मेरी सास तो दूसरों को भी भड़काती है, ये ब्लाउज ख़राब कर देती है, अपने ब्लाउज मुझसे ही सिलवाती है। बताओ भाई, देखो चाड़े की लुगाई है बेबे तेरी सास तो, सच में। कल मैं अपनी सास बताने लगी है बात, मैं मम्मी से भी लुगाई हुआ है, मैं अपनी बहू के काम न मतलब काम कर रहा है तो कि न्यू हो जाया करे न, बोले बेबे के कैसे कहें, दूसरे के घर की बात है भाई, सब तरह के हुए हैं, मतलब हद है कि भाई मेरी बहू सूट बढ़िया ना सिलती भाई, के बताऊँ मैं, कोई सोल्यूशन कौन है बेबे। यो देखो भाई, जो मेरी ननद ने सूट डाल रखा है ग्रीन वाला, यो भी मैंने सिल रखा है, यो सिला था मैंने दिवाली के आसपास इनका। इसका बैक नेक भी आपने वीडियो शॉट में मिल जाओगा या देखना, और लेस वेस लगा कर करवा चौथ के आसपास सिला था यो मैंने। तो इनकी सिंगल वीडियो तो मैं चैनल पर अपने पर नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी सामने आया तो मेरे को याद आ गया, तो बता दूँ आप लोगों को। दी जलने वाले तो हर जगह मिलेंगे, हमारे यहाँ तो पैंट प्लाजो के 150 देते हुए भी 100 बार सोचती हैं, सूट उनको दिन के दिन चाहिए बोलती हैं, 4 तो सिलाई लगती है पैंट प्लाजो में, बाकी सासू माँ का फुल सपोर्ट है, बाकी दुनिया भाड़ में जान दो। सही बात है बेबे, कत्ती कत्ती एक नंबर की बात कही है। अपने घर वाले का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर उनका सपोर्ट आपके साथ है तो फिर कोई कुएं में पड़ो और जेरे में लिखड़ो, कोई ठिकाना है किसी का, ठीक है। और भाई देखो सारी दुनिया एक जैसी भी ना होती है भाई, सबका अपना अलग अलग दिमाग को अलग अलग, बाकी जिनकी इसी हैं भाई जो ना है ना, तो फिर एक बात बतावा, दूसरा नन्नू को वार्ता ना बेरा इस बात का, फिर उनके ब्लाउज तो क्यों सिला कर, मैं तो ना सिलूँ बेबे, मतलब जो मेरे काम में रोका टोकी कर रहा है, मैं सच बताऊं बहन मैं तो नहीं सिलूँ फिर भाई, कोई भी हो चे, मतलब मेरे काम ने बढ़ाने की बजाय वह और गिरा हुआ है, और फिर उनके ब्लाउज सिल कर दे हुए है, तो बताओ भाई हद हो रही है। और मतलब वो बहू बेचारी ब्लाउज सिल कर दे हुए है तो कम अरे तू तारीफ ना कर सकती, चलो किसी किसी की आदत होया करे तारीफ ना करने की, मेरी सास की आदत है, मेरी सास कभी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करे मेरी, ठीक है, कभी भी क्या है कि भी ना काम की ना मतलब किसी भी चीज़ की तारीफ नहीं करती, यो पता ना उनमें उनकी हैबिट है या उनकी आदत है के है, मैं नहीं जानती के है, लेकिन वो मेरी किसी आगे बुराई भी ना करे, यह भी बात है, ठीक है। हाँ अपने घर में कर लूँगी, कोई दिक्कत ना है बट बाहर वाला के सामने किसी के आगे बुराई भी नहीं करे, यो भी चीज़ है भाई, तारीफ नहीं कर सकते हो आप लोग तो बुराई भी मत करो ना, अरे बुराई भी ऐसी जिस तक कि उसका बिजनेस खराब हुआ है, हद की बात है भाई, पता नहीं कैसी कैसी दुनिया है सच में। एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं टीचिंग में करियर बनाना चाहती थी पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और एग्ज़ाम दे देकर थक चुकी हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ सिलाई सीख लेती हूँ, इसमें घर पर रहकर कुछ कमा लूँ, क्या मैं ठीक कर रही। देखो बहन अगर टीचिंग लाइन में आपकी बात बन जाती है ना तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, बाकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो एक माँ पर ही ज़्यादा होती है पूरी फैमिली में, लेकिन अगर लग रहा है क्योंकि टीचर की जो जॉब होती है वो वैसे तो 2 बजे तक होती है, लेकिन जो मतलब आने जाने का जो टाइम होता है ट्रैवल होता है वो नहीं पता किसी का कितना भी हो सकता, कोई 4-4 बजे तक भी घर आती है, दूर का हो या पास का हो, उस हिसाब से
लेकिन आपको लग रहा है कि आप टीचिंग लाइन में बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सिलाई में आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, सिलाई में बहुत स्कोप है आज के टाइम में। और अगर आप सिलाई अच्छी सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो, बिल्कुल सीख लेती हूँ। हाँ, आपने ऐसे ही बोला ना, तो बिल्कुल सीख सकते हो। देखो, अगर आप बिल्कुल फिलहाल जीरो हो ना सिलाई में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो 1-2 महीना आप किसी के पास बेसिक सीख लो। क्योंकि देखो, बिल्कुल जीरो से है ना, आप थोड़ा सा अगर किसी के पास जाके सीखोगे ना, तो ही बेटर रहेगा। उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत, सिर्फ सिलाई नहीं, आपको बुटीक पे या कहीं भी सिल लोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद आप कोई भी ड्रेस या कोई भी नई चीज़ आप बनाओगे, तो वो आप फिर अपने ही उससे बना सकते हो। यूट्यूब से वीडियो देख के सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। देखो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी जिसने सिर्फ यूट्यूब से ही सीख के इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस और कपड़े बना लेती हैं, जिन्होंने आज तक कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। तो मेरा क्या था ना कि मैंने अपनी शादी से पहले सिलाई सीखी थी, और हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट सर वो सेंटर आया था, तो मैंने वहाँ पे सिलाई सीखी थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ बेसिक ही सीखी थी, ये लगा लो। वैसे सेंटर में सारी चीज़ें सिखाते हैं, ड्राफ्टिंग और वो थ्योरी वगैरह सारा सब कुछ करवाते हैं। लेकिन हमारा पता है, हमारे दिमाग में क्या रहता है ना कि जो चीज़ें हमें खुद पहननी है ना, जो बनानी है, सिर्फ हम उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये आलतू फालतू वे छोटे छोटे कच्चे अच्छे अंडरवेयर और वे कचनी पसनी पता ना के ने की बनवाया था। वे तो सच बताऊँ, मैंने तो कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं उन पर। मैं कहती मैडम सूट कटवा दो ना, आपकी तो बड़ा बढ़ो रहे हो हमने, तो ऐसा होया करता है। तो वे चीज़ हमने सीखी थी उस टाइम पे। लेकिन अब आज के टाइम में ये येलो कलर का मेरा सूट देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। या तो बात मैंने पूछनी भूल गई मैं थारते, बाकी तुम बता दियो। ये मैंने खुद बनाया है, और सीरियसली मैंने खुद ने बहुत पसंद आया, और वहाँ पे सब ने इतनी तारीफ करी इसकी। जिसने भी बोला ना, सब ने बोले कि ये रेडीमेड है। मेरे हस्बैंड बोले पहला तो क्यों किसका मांग लाई, मैं कहा है मांग लाई। कार्तिक बोला मेरे बेटा के रेडीमेड लग रहा, मम्मी इसलिए पूछ रहे हैं पापा, मगर रेडीमेड लग रहा है। बोले हाँ, गाड़ी में बैठते हो नहीं, आई बात पूछी थी। मगर नहीं, बनाया है ये मैंने। और एक सिंपल सूट था, घर में रखा था, मैं स्पेशल खरीद के भी नहीं लेकर आई हूँ इसने, तो यो मैंने बना लिया। मैं कहा चलो, पीला सूट है, और अभी न्यू पीला सूट मेरे पास था भी नहीं, तो मैं कहा चलो यो सिल लूँ। और सब ने वहाँ पे यही बोला कि यो रेडीमेड लग रहा है, रेडीमेड है, रेडीमेड है। तो भाई यो रेडीमेड नहीं है, यो मैंने खुद बनाया है। और इसकी बाजू की कई बाड़ा के कमेंट आ रहे हैं, तो इसकी अभी नेक्स्ट में जिसका भी सूट बनाऊंगी, अगर किसी ने बनवाई इसकी बाजू, तो मैं उसकी फुल डिटेल में डालूँ। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, फर्स्ट टाइम में आप देख सको कितनी बढ़िया बन रही है, और आप भी ऐसे ही बना सको। तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी, आप वैसे वहाँ से देख के इसको बना सकते हो। और बहुत ही अच्छी लगने वाली है, जैसे कि मुझ पे लग रही हैं। एक तुम लोग हो गए ओ मैं माच रही है, अपनी तारीफ आपका करें। देखो भाई, सच बताऊँ तो मैं किसी की तारीफ की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद कर लिया करूँ। जिस दिन मैं खुद ने सुंदर लगूँ ना, मैं बोल, जिस दिन मैंने अच्छी लगा, सारी दुनिया ने बेशक मैं सुंदर लगती रहूँ, लेकिन मन नहीं लागेंगी ना, मेरा फेस नारा ही दिख जाओगा कि भाई आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं फिक्की लग रही हूँ सबसे। तो मेरा यो है। लेकिन आज मैंने सच में मैं खुद ने बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं अपनी हमेशा मतलब मैं जिस दिन सुंदर लागू ना, मैं मतलब उस दिन खिली खिली रहा करूँ। तो मैंने नरा डांस करा है। डांस में सिर्फ ये यूट्यूब की एक वो है कि भाई हम म्यूज़िक नहीं डाल सकते ना, तो म्यूज़िक के साथ डाल है ना जब डांस, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन डोंट वरी, शॉर्ट्स वीडियो में सारे डांस आवेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिप बना रखी है, आप वहाँ पे एंजॉय करना। देखो दीदी का सूट कितना सुंदर लग रहा है ना पीछे से, और दीदी कह रही कि मैं फिक्की लग रही हूँ, मेरा सूट फिक्का लग रहा है। तो गाइज कमेंट करके बताइए दीदी का सूट फिक्का लग रहा है। और भाई चलो, आज की वीडियो होगी है, और ये भी हमारा नाच गाना सब कुछ खाना पीना सब हो लिया था, और हम निकल लिए थे। तो मैं कहा चलो भाई घर बाज ले हुए हैं, और रात में हमने लेट हो गए थे आने में भी। तो चलो, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जाओगे शादी में, शादी की भी वीडियो डाल लूँगी, तो वो भी आप इंजॉय करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राम राम जी।